श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पादाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा चतुर्थ रंग चल रहा है भगवान, जिसमें तत्व दृष्टि जो है वो जो है शंका कर रहे हैं, भगवान मैं इन दोनों मतों में से किसको ठीक मानूं, अर्थात अवच्छेद बादानुसार अंतःकरण विशिष्ट चेतन को यानी जीव को तथा अंतःकरण उपहित चेतन को साक्षी मानूं, अथवा आभास बादानुसार साभास अंतःकरण विशिष्ट चेतन को जीव तथा साभास अंतःकरण उपहित चेतन को साक्षी मानूं। तो इसमें भगवान शंका में गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, वैसे तो दोनों मतों में प्रमाता चेतन को विशेष इनके अंतःकरण रूपी विशेषण वाला मानकर उसमें जन्म मरण आदि संसार नहीं मानते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि विशेषण के धर्मों का विशिष्ट में मतलब विशेषण साहित्य में भी व्यवहार इनकी प्रतीति और कथन हुआ करता है। जैसे किसी ने डंडे से घड़े को फोड़ दिया। यह देखकर लड़के ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब घड़ा नष्ट हो गया। तो उसमें जो घटाकाश था वह भी नष्ट हो गया होगा। तब पिता ने कहा, हे पुत्र, यह नाश हुआ है घड़े रूपी विशेषण का, और तुझे प्रतीति हो रहा है घटाकाश रूप विशिष्ट विशेष्य में। यहाँ घड़ा विशेषण है और घटाकाश विशिष्ट है, क्योंकि विशेषण के धर्म विशिष्ट में भी प्रतीत हुआ करते हैं। जैसे हरे रंग है बल्ब रूपी विशेषण का और प्रतीत होता है बल्ब विशिष्ट प्रकाश में, इसी प्रकार वास्तव में जन्म मरण आदि संसार है विशेषण में, अंतःकरण अथवा साभास अंतःकरण में, किंतु भ्रांति से उसका व्यवहार इनकी व्यवहार मतलब प्रतीति और कथन होता है विशिष्ट चेतन इनकी प्रमाता में। तो स्वामी जी कह रहे हैं, परंतु दोनों वादों से आभासवाद को ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोनों वादों में से आभासवाद को ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मंदबुद्धि वाले जिज्ञासुओं को वह जल्दी समझ में आ जाता है। इस दृष्टि से मतलब सरलता की दृष्टि से भाष्यकार स्वामी श्री शंकराचार्य जी ने भी आभासवाद को ही अंगीकार किया है। अब नंबर 2 में बता रहे हैं कि ये है कि विशिष्ट ये जो हमारा आभासवाद है इसी को श्रेष्ठ माना हुआ है। तो इसका एक तो बता दिया कि भाई जो मंदबुद्धि वाले जिज्ञासुओं को जल्दी समझ में आ जाता है, और वही सरलता की दृष्टि से भाष्यकार श्री स्वामी शंकराचार्य जी ने भी आभासवाद को ही अंगीकार किया है। और नंबर 2 है पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने अवच्छेदवाद में कुछ दोष भी बताए हैं। वे कहते हैं कि जैसे कांच और ढक्कन दोनों यद्यपि मिट्टी से ही बनते हैं, किंतु कांच स्वच्छ है, इसलिए उसमें तो मुख आदि का आभास की प्रतिबिंब पड़ता है, और ढक्कन स्वच्छ नहीं है इसलिए उसमें किसी का भी आभास नहीं पड़ता। इसी प्रकार अंतःकरण सत्व गुण का कार्य होने से स्वच्छ है, इसलिए उसमें तो चेतन का आभास पड़ता है, किंतु स्थूल शरीर और घटाधिक पदार्थ तमोगुण के कार्य होने से स्वच्छ नहीं हैं, इसलिए उनमें चेतन का आभास नहीं पड़ता। अब यदि अवच्छेदवाद अनुसार
आभास रहित अंतःकरण विशिष्ट चेतन को प्रमाता मानेंगे तो आभास रहित घट अथवा स्थूल शरीर से विशिष्ट चेतन भी प्रमाता होना चाहिए, क्योंकि जैसे अंतःकरण पंचभूतों का कार्य है वैसे घड़ा अथवा स्थूल शरीर आदि जड़ पदार्थ भी पंचभूतों के ही कार्य हैं, किंतु घट अथवा स्थूल शरीर इत्यादि से विशिष्ट चेतन मतलब प्रमाता इनकी ज्ञाता नहीं है। यह बात तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसलिए अंतःकरण को अवच्छेदवादानुसार आभास रहित ना मान करके आभासवादानुसार आभास सहित ही मानना चाहिए। तो आगे बता रहे हैं नंबर 3 में कि अवच्छेदवाद के अनुसार जो है अंतःकरण में चेतन के आभास को नहीं मानने से यह प्रश्न उठता है कि जैसे अंतःकरण भूतों का कार्य है वैसे घड़ा मकान स्थूल शरीर इत्यादि भी तो भूतों के कार्य हैं, और जैसे सामान्य चेतन अंतःकरण में व्यापक है, सामान्य चेतन अंतःकरण में व्यापक है, वैसे सर्वव्यापक होने के नाते वह घड़े मकान स्थूल शरीर आदि में भी व्यापक है। तो फिर जहाँ अंतःकरण है उसे चेतन कहते हैं, जैसे चलते फिरते मनुष्य को, और जहाँ अंतःकरण नहीं है उसे जड़ कहते हैं, जैसे घड़े मकान मुर्दे इत्यादि को। सो क्यों? इस प्रश्न का उत्तर तो केवल आभासवाद ही दे सकता है। तो बता रहे हैं कि जहाँ अंतःकरण है वहाँ सामान्य चेतन के साथ उसमें चेतन के आभास के पड़ने से अनिवार्य इनकी मिथ्या विशेष चेतना भी उत्पन्न होती है, और जहाँ अंतःकरण नहीं है वहाँ चेतन के आभास के ना पड़ने के कारण केवल सामान्य चेतन तो है किंतु विशेष चेतना उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जहाँ अंतःकरण के होने से उसमें आभास के कारण विशेष चेतना उत्पन्न होती है उसे लोक में चेतन कहते हैं, और जहाँ अंतःकरण न होने के कारण आभास के अभाव से विशेष चेतना उत्पन्न नहीं होती उसे जड़ कहते हैं। इसलिए आभास सहित अंतःकरण विशिष्ट चेतन इनकी प्रमाता जीव है, और आभास सहित अंतःकरण उपहित चेतन साक्षी है। यह तो आभासवाद है वही श्रेष्ठ माना जाता है। अब आगे बता रहे हैं कि हे शिष्य, जैसे तुमने आभासवादानुसार अंतःकरण को आभास सहित सुना, इसी प्रकार जो अंतःकरण की वृत्ति इनकी गए वस्तु तक पहुँचती है वह भी आभास सहित ही होती है। उस आभास सहित वृत्ति से विशिष्ट चेतन को प्रमाण चेतन कहते हैं। वह साभास वृत्ति जब गए इनकी जाने योग्य वस्तु के आकार को धारण कर लेती है तब उस गए वस्तु के आकार वाली आभास सहित वृत्ति से विशिष्ट चेतन को प्रमा चेतन प्रमिति चेतन अथवा यथार्थ ज्ञान भी कहते हैं। किंतु यह जो मैंने तुझे प्रमा चेतन अर्थात यथार्थ ज्ञान का प्रकार बतलाया वह बाहर के पदार्थों के प्रत्यक्ष के बारे में ही है, क्योंकि जब बाहर के पदार्थों का ज्ञान करना होता है तभी वृत्ति ज्ञान इंद्रियों के साथ बाहर निकला करती है, किंतु जब शरीर के अंदर ब्रह्म स्वरूप आत्मा का प्रत्यक्ष करना होता है तब अंतःकरण की वृत्ति बाहर नहीं निकलती, अपितु शरीर के अंदर ही वृत्ति आत्माकार हुआ करती है। अर्थात उस समय वह वृत्ति आत्मा के आश्रित अज्ञान को ही केवल दूर करती है, और आत्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण अनावृत होने पर अपने आप प्रकाशमान होता है। अर्थात जैसे जड़ वस्तुओं के ज्ञान में पहले वृत्ति अज्ञान को नष्ट करती है, फिर वृत्ति में आया हुआ चिदाभास उस वस्तु को जन्माता है, वैसे आत्मा के ज्ञान में नहीं होता। वहाँ तो जिस क्षण में वृत्ति अज्ञान को नष्ट करती है उसी क्षण
उसी क्षण आत्मा का अपने आप प्रकाश होने लग जाता है। अर्थात उसे प्रकाशित करने, इनकी जन्माने के लिए चिदाभास की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है। इस दृष्टि से शास्त्र में कहा है कि आत्मज्ञान में वृत्ति व्याप्ति तो होती है, अर्थात अज्ञान को नष्ट तो करती है वृत्ति व्याप्ति, किंतु फल व्याप्ति नहीं होती। अर्थात जैसे दर्पण में आया हुआ सूर्य का आभास सूर्य को प्रकाशित नहीं करता, इसी प्रकार वृत्ति में आया हुआ चिदाभास आत्मा को प्रकाशित नहीं करता। हे शिष्य, ब्रह्म स्वरूप साक्षी आत्मा का स्वयं प्रकाश रूप से भान, इनकी प्रत्यक्ष किस प्रकार होता है, यह तो अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा। तो भगवान इससे अगली शंका जो है कि भगवान आपने तो यह कहा कि ब्रह्म रूप आत्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए वृत्ति इंद्रियों द्वारा बाहर नहीं निकलती, किंतु जब अंतर्मुख होकर अज्ञान को तोड़ करके ब्रह्म को निरावरण कर लेती है, तब उसी स्वयं प्रकाश ब्रह्म का स्वयं इनके अपने आप ही भान होता है। तो इस और आगे और है भगवान ये शंका, तो इसको अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।